Boom, hello EFAMs, welcome and welcome back to my channel and today I'm going to talk about spot round. तो मैं पहले सबसे पहले मैं इधर बताती हूँ। मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अवसारी अलॉट हुआ था थर्ड स्पॉट में और थर्ड कैप में, बिकॉज मेरे को फर्स्ट टू कैप में मैंने बहुत गंदी मिस्टेक की थी जहाँ पे मुझे अलॉट ही नहीं हुआ था कॉलेज। तो थर्ड कैप पे मैंने जो थे सारे डाल दिए एंड मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अवसारी अलॉट हुआ। एंड ऐसा हुआ कि वो सबसे ऊपर था। वो मेरी प्रेफ़रेंस लिस्ट मैंने जिनसे भरवाई थी उन्होंने थोड़ा-सा मिस्टेक किया था एंड इट वाज़ इन माय मिस्टेक। मैंने अच्छे से क्रॉस चेक नहीं किया तो मुझे वो अलॉट हुआ और मुझे चाहिए था सिटी में। वो बहुत ही बाहर था तो मैंने आई वाज़ लाइक रेडी टू टेक अ ड्रॉप बट नॉट इनटू दैट कॉलेज। तो फिर मैंने स्पॉट्स के लिए एआईएसएसएमएस अपना जीएसपीएम एंड सीओईपी यहाँ पे अप्लाई किया था। बट जेएसपीएम का स्पॉट सबसे पहले हुआ था एंड मुझे रिस्क नहीं लेना था बिकॉज मैंने वहाँ पे भी एडमिशन नहीं लिया था तो मुझे मेरे पास कॉलेज ही नहीं था। तो इधर आई हैड टू टेक बाय द मैनेजमेंट कोटा या फिर ड्रॉप लेना था। तो उस टाइम पे मुझे था कि जो मिल रहा है वो ले लो टेक्निकल ब्रांच में। तो तब मुझे स्पॉट के यहाँ पे मैं 11 बजे आई थी और हमारी अलग से मेरिट लिस्ट लगी थी। लाइक ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते ना, वैसा नहीं है। तुम्हारी पहले अलग से मेरिट लिस्ट लगेगी यहाँ पे, फिर उस हिसाब से स्पॉट में तुमको बिठाया जाता है एंड देन दे आस्क वो मेरिट लिस्ट के हाँ आया है आया है, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो सीट ले लेगा। बट दे गो अकॉर्डिंग टू दैट मेरिट लिस्ट ओनली। ऐसा नहीं है कि सपोज किसी को 95 है तो वो पहले आया, जिसको 98 है वो बाद में आया तो प्रेफरेंस 95 वाले को दिया जाएगा, वैसा नहीं है। बट वहाँ पे प्रेजेंट होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने जेएसपीएम में लिया तो मुझे आईटी सीएस नहीं लेना था, नीचे सीएसबीएस था। उस ब्रांच के बारे में मेरे को नहीं पता था। तो तभी मैंने और मेरे पापा ने पूरे रिसर्च किया एंड वी गॉट टू नो कि ये ब्रांच बहुत अच्छी है और हमको जैसा चाहिए वैसा ही है। तो हमको वहाँ पे मेरे को जेएसपीएम का लास्ट सीएसबीएस का सीट मिल गया था। तो दैट वाज द स्टोरी। और फिर यहाँ पे फ्रीज किया तो मैंने आगे के स्पॉट में कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। आई वॉज हैप्पी विद दिस, तो मैंने लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट अभी का करंट सिनेरियो, तो पहले हमको वो जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है ये सिस्टम नहीं था लास्ट ईयर। एंड जितना मैंने अभी पढ़ा सुना एंड देखा है रिसर्च करके, तो आई गॉट टू नो कि लास्ट ईयर हमको चांसेस था मिलने का। बट अभी जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का जो भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है एक बात समझ में आती है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट टेक्निकल ब्रांचेस या फिर अ गुड ब्रांच इन अ गुड कॉलेज। तो पहले ट्राई करना कि तुम कैप से ही एक सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज फ्रीज कर लो, वहाँ पे एडमिशन ले लो एंड देन गो फॉर स्पॉट। बट ऐसा कैप में लेना जिससे यू आर सेटिस्फाइड एंड यू वॉन्ट रिग्रेट गोइंग एंड स्पेंडिंग द 4 years in that college. Talking about something which I didn't knew and which was a very good thing, अपना मुझे अभी पता नहीं वो होगा कि नहीं, बट लास्ट ईयर जब स्पॉट सारे खत्म हुए कॉलेज चालू हुआ उसके बाद भी स्पॉट्स चले थे। बिकॉज क्या होता है एंड इट वॉज अ बेसिक लॉजिक जो मैं भी कंफ्यूज थी। सपोज तुम स्पॉट में ना तुम एडमिशन ले रहे हो और तुम स्पॉट में दूसरे कॉलेजेस में जा रहे हो, राइट? तो जब तुम्हारा एडमिशन फाइनल हो जाता है तो कहीं ना कहीं सीट्स वैकेंट रहेंगे बिकॉज सारे बच्चे कैप से तो ले रहे थे, बट स्पॉट में इधर उधर मच्छी मार्केट जैसा फुल घूम के एंड में सीट्स वैकेंसी रह ही रही थी। तो फिर मुझे पता चला हमारे कॉलेज 1 month ख़त्म होने के बाद फिर से स्पॉट्स चालू हुए थे एंड तब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने चेंज किया था कॉलेज। सो वो भी कंसेप्ट था। बट तब था कि वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स एंड ऑल ये नहीं था तो सीट्स बच रहे थे। बट अभी वैसा नहीं है सिनारियो। तो मैं तुमको नहीं बोलूँगी कि तुम स्पॉट पे डिपेंड रहो, तुम पहले कैप से ले लो फिर बाद में स्पॉट से लेना। एंड और एक सिस्टम था जो मुझे आगे पता चला। सपोज कोई किसी को ना अच्छे कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है तो वहाँ पे तुम सेकेंड ईयर में अपने ब्रांच भी अपग्रेड करा सकते हो। तो इट्स लाइक तुमको सीजीपीए अच्छा लाना पड़ेगा, लाइक 9.5 9.7 के आगे लाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर फुल पढ़ाई करके। एंड देन ब्रांच अपग्रेड का सिस्टम रहता है वेर यू कैन अपग्रेड योर ब्रांच। बट हर कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अभी यहाँ पे मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स ने ब्रांच अपग्रेड कराई थी बट दैट डिपेंड्स। और वो ऐसा नहीं कि जिनको लाइक मिले उन सभी का होगा, वो भी अलग सॉर्टिंग लिस्ट रहती है। तो दिस वाज ऑल। एंड टॉकिंग अबाउट मेरे को फ़ीस के भी बहुत सारे डीएम्स आए थे। तो लास्ट ईयर ना मेरी फ़ीस स्पॉट से लिया था तो 1,09,000 था।
बट उसी टाइम पे आफ्टर लाइक मेरा 1 मंथ हुआ तभी हमारी फ़ीस बढ़ गई थी। तो नाउ द फ़ीस इज़ 1,22,310 रुपीज़। तो अभी के लिए उतनी फ़ीस है एंड आई डोंट नो अगर आगे बढ़ पाएगी या नहीं। तो दिस इज़ द करंट सिनेरियो अभी स्पॉट का। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि तुम स्पॉट पे पूरा डिपेंड मत रहना, बिकॉज इस टाइम पे उतना लग नहीं रहा है जितना चांसेस लास्ट ईयर था। एंड या दैट्स इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट एंड डू लेट मी नो तुमको नेक्स्ट वीडियो किस बात पे चाहिए, बिकॉज आई हैव लिटरली ट्राइड एवरीथिंग एंड जब तुम कॉलेज आओगे ना तुमको पता चलेगा टेक्निकल ब्रांच में रह के हाउ कंफ्यूजिंग इट इज़, बिकॉज एवरी टाइम द everything is getting new यहाँ पे new technologies and everything, then you don't know how to figure it out, you try, you struggle a lot of things, and then college का journey is also a very different journey within itself. तो let me know in the comment section तुमको अभी के लिए कौन सा वीडियो चाहिए, so I can do that, and good luck, see ya.